नमस्कार मित्रों, मैं योग गुरु जितेंद्र द्विवेदी योगा केयर सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं साधन पाद के अगले अभ्यास में पतंजलि योग सूत्र के साधना पाद के आसन के बाद आज प्राणायाम के बारे में। तो महर्षि पतंजलि योग सूत्र इस विषय में क्या कहता है, आइए जानते हैं। श्लोक आता है साधन पाद का श्लोक नंबर 49। तस्मिन् सत् श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेदः प्राणायाम। यानी श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेदित करना या रोक देना या उसका रुक जाना भिन्न देश काल परिस्थिति के अनुरूप जब योग साधक योग प्रेमी अभ्यास करते हुए प्राणायाम की उच्च स्थिति की ओर बढ़ता है, तब एक स्वाभाविक सहज स्थिति पैदा होती है जिसमें कि श्वास की गति या श्वास का आवागमन की गति रुक जाती है। और इस रुकने की स्थिति को इसे सामान्य और भौतिक स्तर पर समझने की आवश्यकता के लेवल पे नहीं समझें। यहाँ पर साधनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पे भाव अनुभव के आधार पर जब इसे समझेंगे तो ये एक प्रकार की आंतरिक और आध्यात्मिक घटना घटती है जिस स्थिति में सांस प्रश्वास की गति को विच्छेदित किया जाता है या वहाँ पर वो गति सांस के आने और जाने की गति रुक जाती है, इसे इसमें प्राणायाम कहा गया है। प्राणायाम में आगे बताते हैं, और यह प्राणायाम कहीं भी किसी भी मंजिल पे चढ़ना हो तो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी एक सीढ़ी चढ़ते हैं। उसी तरीके से योग दर्शन के इस राजयोग में भी अष्टांग योग के अंतर्गत एक एक अंग का अभ्यास करते हुए, उपयोग करते हुए, उसमें दक्षता हासिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आसनों में सिद्धि प्राप्त करने के बाद, आसनों का अनुभव करने के बाद ही प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं या प्राणायाम करने के लिए सक्षम होते हैं। इसके बाद प्राणायाम, इसमें हठ योग और राजयोग यानी अष्टांग योग में अंतर है। हठ योग में विभिन्न प्रकार के कई सारे आसनों का वर्णन है, लेकिन महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। अगले श्लोक में हम बताते हैं बाह्य अभ्यंतर स्तंभन वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। इस 50वें श्लोक में, साधना पाद के 50वें श्लोक में बताते हैं कि बाह्य अभ्यंतर यानी बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभन प्राणायाम देश काल परिस्थितियों के अनुरूप किया जाने वाला ये प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम के अंतर्गत है कि श्वास का बाहर रुकना यानी रेचक, अभ्यंतर यानी अंदर की तरफ सांस लेना यानी पूरक, स्तंभन ना अंदर और बाहर को रोकने को। अब इसमें स्तंभन के अंतर्गत 2 तरह के कुंभक का एक तरीके कुंभक यानी सांस को रोक लेना। अपनी अभ्यास की साधना की लंबी यात्रा में मार्गदर्शन में उचित शिक्षण प्रशिक्षण के आधार पर इन विशेष प्रकार की क्रियाओं को करना, इस प्रकार के प्राणायाम आते हैं जिसमें स्तंभन मतलब कुंभक यानी सांस का रोकना।
अब इसमें 2 प्रकार के सांस है प्राणायाम होते हैं, जिसमें सांस को बाहर रोके रहना अपनी यथास्थिति के साथ और अंदर रोकना, तो ये कुंभक स्तंभन वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार के इसमें 3 प्राणायाम बताए गए हैं। बाह्य अभ्यंतर वृत्ति, अभ्यंतर यानी सांस अंदर रोकना, स्तंभन यानी कुंभक सांस को रोक लेना सांस, और इसके बाद चौथा प्राणायाम आता है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, श्लोक 51, 51 साधनपाद। ये चौथा प्राणायाम है जिसमें बाहर और भीतर के विषयों का चिंतन का त्याग करते हुए किसी इष्ट में अपने मन को चिंतन, एक तरह से ध्यान की स्थिति का, विषयों अपने आंतरिक बाह्य सांसारिक विषयों से मन को अलग हटाते हुए अलौकिक शक्ति किसी इष्ट में, किसी सर्वशक्ति में अपने मन को स्थिर कर लेना, और जहाँ पर जो श्वास की स्थिति है बाहर या भीतर, वहाँ पर किसी भी स्थिति में अपने को इष्ट में चिंतन करने में लगाए रखना ही बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम के अंतर्गत आता है। ये राजयोग का चतुर्थ प्राणायाम सर्वोत्तम प्राणायाम है, जिससे मन की चंचलता दूर होती है, स्थिरता आती है, एकाग्रता। आगे योग दर्शन में इन प्राणायामों के फायदे भी बताए गए हैं, आइए जानते हैं। इस अगले श्लोक यानी 52 श्लोक में साधनपाद के बताया जा रहा है प्राणायाम क्या, मतलब फल भी क्या होता है, प्राणायाम क्यों करें इन प्राणायाम का, और खासकर इस साधनात्मक राजयोग अष्टांग योग के प्राणायाम पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से उसका फल क्या मिलता है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, ये आंतरिक मैल को, अज्ञानता को दूर करके इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि करते हुए, मन की शुद्धि करते हुए उससे पवित्र और शुद्ध बनाता है। इससे संचित कर्मों का, अशुभ कर्मों का जो क्लेश है, जो अज्ञानता है, वो दूर होने लगती है, यानी पवित्रता आती है, अज्ञानता दूर होने लगती है। उस वजह से ये सिर्फ बीमारियों को ही नहीं ख़त्म, बीमारियाँ तो प्राणायाम में बाहरी स्तर पे हैं। प्राणायाम करने से मन की शुद्धि होने लगती है, इंद्रियों की शुद्धि होने लगती है, और शुद्धता बढ़ने से ये बीमारियाँ बाहरी परत पे धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं, क्योंकि आंतरिक मन का मैल, जो चित्त में क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष जैसे तमाम क्लेश हैं, जो ज्ञानतावश है, वो शुद्धिकरण होने लगता है, उनमें शुद्धता आने लगती है। तो बताते हैं ततः क्षीयते प्रकाशवरण, ये संस्कार जो अशुभ संस्कार है, मैल हैं, ये दुर्बल होने लगते हैं। उस वजह से जो ज्ञान के आवरण पे अज्ञानता का जो पर्दा है, वो हटने से उस साधक को, उस योग अभ्यासी को अपने वास्तविक स्वभाव का, वास्तविक गुणों का अनुभव होने लगता है, उससे अंदर से वो मार्गदर्शन मिलने लगता है, और सच्चाई से का सामना होने लगता है, और उसके अंदर से जो वास्तविक शक्ति है, जिसका वो अंश है, उसका अनुभव, उसका इंट्यूशन उसे मिलने लगता है। दूसरा फ़ायदा ये है, एक तो ये फ़ायदा हुआ, दूसरा है इसमें अगले श्लोक 52 के बाद 53 में पतंजलि योग सूत्र के साधनपाद के विषय में हम बताते जा रहे हैं। धारणासु च योग्यता मनसा, प्राणायाम के लगातार अभ्यास से, नियमित अभ्यास से, समर्पित अभ्यास से साधक को
में धारणा की शक्ति यानी मन को स्थिर एकाग्र करने की सामर्थ्य, अचानक से ध्यान नहीं हो जाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत करनी होती है। तो लगातार जब नियमित रूप से एक ड्यूटी समझ के, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब साधक नियमित रूप से अपना समय निकालकर एकांत निश्चित स्थान पर बैठकर जब प्राणायाम का नियमित उपयोग करता है, तो उसके मन में, उसके मस्तिष्क में या उसके अंदर धारणा यानी एक बिंदु पर, एक वस्तु व्यक्त स्थान पर इस मन को स्थिर करने की शक्ति आ जाती है। तो इसकी वजह से उसे फिर आगे प्राणायाम के बाद अगला अंग है, अगली सीढ़ी है ध्यान, वो करने के योग्य बन पाता है। तो अभी तक आपने जाना ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बारे में, यानी योग के इस राजयोग के, अष्टांग योग के इस साधन पाद में योग अभ्यासी साधक यम नियमों का पालन करते हुए आसनों में स्थिरता और दृढ़ता स्थापित करते हुए प्राणायाम के योग्य होकर आगे ध्यान के लिए तैयार करता है अपने आप को। और प्राणायाम से पहले भी एक और सीढ़ी है जिसके बारे में हम अगली कड़ी में बताएंगे, जिसका नाम है प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये इसके 8 अंग हैं। और इन के बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं और अगली कड़ी में प्रत्याहार के बारे में जानते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, योग करते रहें, योग की जानकारियों को मुझसे शेयर करते रहें और मेरी इस जानकारी का फ़ायदा उठाने के लिए तत्पर रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं अगली कड़ी।